विवेक आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। आइए भारत सरकार अधिनियम 1858 के विषय में चर्चा करते हैं। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि कंपनी को समाप्त कर दिया जाए और कंपनी को समाप्त करने के बाद भारत का शासन सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। अब इसको समाप्त करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि अब भारत के शासन को चलाया कैसे जाए। तो भारत के शासन को चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत राज्य सचिव की नियुक्ति की। भारत राज्य सचिव की नियुक्ति करने के पश्चात उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। अब इस 15 सदस्यीय जब गठन गया तो इसके सदस्यों की योग्यताएं, कुछ शर्तें थीं और इस भारत परिषद के सदस्यों का जो वेतन था भारतीय राजस्व से देना तय हुआ। अब भारत शासन अधिनियम में 1858 में यह व्यवस्था की गई कि इसमें जो इसके सदस्यों की नियुक्ति होनी थी, इसमें कम से कम आधे से अधिक सदस्य जो भारत में कम से कम 10 वर्ष तक सेवा दे चुके हों और नियुक्ति के समय उन्हें भारत से आए अधिक से अधिक 10 वर्ष हुए हों। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता ये रही कि इसमें मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। अब जो भारत का राज सचिव था वह भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा अपना भारत का शासन चलाने लगा और यह सीधा ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। और एक प्रमुख विशेषता और ये रही कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई और वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग।